जब से मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं तब से कुछ नेताजी लोगों का जीना हराम हो गया है। देखिए, बिना कुछ गलती के मनीष कश्यप जी पे एफआईआर कर दिया गया है और जानते हैं अपहरण का एफआईआर किया गया है। आखिर मनीष कश्यप ने किसका अपहरण कर लिया है, किसको किडनैप कर लिया है, जानते हैं कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। एक गरीब घर के बेटे को किस तरह से दबाया जा रहा है। नेताजी सोच रहे हैं कि 2 बार तो विधायक बनिए गए हैं, तीसरा बार भी कैसे भी बन जाए, पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता मनीष कश्यप के साथ है, ये लोग कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उनको खरोच भी नहीं पहुंचने वाला है। पूरा सच्चाई आप सभी को विस्तार से बताएंगे कैसे मनीष कश्यप जी को दबाया जा रहा है। मनीष भैया का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। मुस्लिम लोगों से एफआईआर करवा रहे हैं। कुछ लोग मनीष कश्यप को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं कि मुस्लिम को गाली देता है। मनीष कश्यप ने कभी भी मुसलमानों को गाली नहीं दिया है। वो मुस्लिम के लड़कों के लिए भी लड़ते हैं, हिंदू लड़कों के लिए भी लड़ते हैं। बस लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है। देखिए, चनपटिया में मनीष कश्यप जी चुनाव प्रचार करने गए थे। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जहां से चुनाव लड़ता है वहां पे चुनाव प्रचार करता है। मनीष कश्यप जी चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। चनपटिया का हर एक पंचायत, हर गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए। वैसे ही एक पंचायत में गए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। चौक पर मनीष कश्यप भाषण दे रहे थे। भाषण दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जानते हैं, एक लड़का वहां से गायब हो गया जो मनीष कश्यप के रैली में भी नहीं गया था। 12 साल का एक लड़का रहता है, शायद से श्याम हुसैन ऐसा ही कुछ नाम है। नाम सही से नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि नाम कुछ ऐसा है, ऐसा नाम मुझसे नहीं लिया जाता है। एक 12 साल का लड़का गायब हो जाता है। जानते हैं गायब कैसे होता है? मनीष कश्यप का रैली चनपटिया स्टेशन से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर हो रहा था और 12 साल का जो लड़का रहता है वो जाके चनपटिया स्टेशन पे एक ट्रेन में बैठ जाता है, जो ट्रेन गोरखपुर जाती है। गोरखपुर वाली ट्रेन में एक 12 साल का लड़का बैठ जाता है जो मुस्लिम लड़के का बेटा रहता है। वो बैठ के चला जाता है गोरखपुर और लोग बोल देते हैं, मतलब फंसाने का मनीष कश्यप को तरीका जरा देखिए। लोग बोल देते हैं, विधायक जी बोल देते हैं कि मनीषवा के रैली में तुम्हारा बेटा गया था, तुम जाके मनीषवा पे एफआईआर करो, अपहरण का एफआईआर करो। और ठीक उन लोगों के कहने पर ये लोग जाके मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, मतलब लिखित दे देते हैं कि हाँ, मनीष कश्यप के रैली में मेरा बेटा गया था तो लापता हो गया है, गायब हो गया है। मनीष कश्यप कहीं पे भाषण देने आ रहे हैं, अगर कोई गायब भी हो जा रहा है तो क्या उसमें मनीष कश्यप की गलती है? जिसमें आपका जो लड़का भागा था वो चनपटिया स्टेशन पर से गोरखपुर गया था, ना कि मनीष कश्यप के रैली में गया था। लेकिन विधायक जी का प्लान देखिए, सच्चाई सबको मालूम हो गया। विधायक जी इस तरह से प्लान किए थे कि मनीष कश्यप जाल में फंस जाएगा और अपहरण के केस में जल्दी बेल नहीं मिलता है भैया। जब तक जिसका अपहरण हुआ है वो आ ना जाए, घर पर आराम से आ ना जाए, तब तक बेल नहीं मिलता है। और इस मामले में मनीष कश्यप जी अगर जेल जाते हैं, चुनाव से पहले तो बाहर आता ही नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता में सब केस उसका सुनवाई नहीं होता है। भितरामपुर जाते थे, जल्दी जेल से भी नहीं आते। पहले मनीष कश्यप जाके खूब डांटे हैं। विधायक जी को भी अच्छे से समझा दिए हैं कि हमारा खिलाफ साजिश मत करिए, नहीं तो हम जब साजिश करेंगे आप भी चले जाइएगा। अगर चुनाव ही लड़ना है तो अच्छे से लड़िए ना विधायक जी। किसी के पीठ पीछे वार कर रहे हैं कि कैसे भी उसके पीठ में खंजर घोंप दे, उसको बर्बाद कर दे। अगर बराबरी ही करना है तो बराबरी करिए ना, क्यों पीठ पीछे वार कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं जो गरीब घर से आके इतना ऊपर उठा है और लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है, तो आप सभी लोग उसको दबा रहे हैं। बिना कुछ गलती के अपहरण का एफआईआर करवा रहे हैं। मनीष कश्यप गए हैं, उस लड़के के माता पिता को भी डांटे हैं कि आपका लड़का होगा कहीं और पे और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दीजिएगा। अगर उस लड़के को कुछ हो जाता, भगवान ना करे कि उस लड़के को कुछ हो, जैसे वो चनपटिया से गोरखपुर चला गया, अगर बीच में कुछ हो ही जाता तो आखिर क्या होता? मनीष कश्यप पे दोष ऐसा था कि इन्होंने उठवा दिया है, जैसा इन लोगों ने लिखित दिया था और शायद से एफआईआर हो ही गया था। फंस जाते बेचारे, चले जाते जेल में। जाके खूब डांटे हैं, विधायक जी पर गरमाए हैं। जरा वीडियो को देखिए। ये आवेदन कौन दिया है थाना में जाके? मनीष कश्यप के रैली में लड़का गया था, कौन दिया है? रैली
आपके नाम नहीं दिए। इधर साफ 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 लिखा हुआ है। देखिए 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 देखिए, दिनांक 18/9/25 को समय करीब 3 बजे संध्या में मेरा लड़का सद्दाम हुसैन उम्र 12 साल जो चनपटिया बाजार सामान खरीदने वो मनीष कश्यप के रैली में गया था। ध्यान से अधिक बात को रात्रि हो सुनिएगा। जाने के बाद जब घर वापस नहीं आया तो आसपास ये हम नहीं लिखे हैं। साइन किसका है? साइन हमारा है, जो थाना पर रहता है ना हाँ। वही लिखे हैं। कौन लिखे? मोती जी। मोती जी। नाम पता है थाना पे? अच्छा, ये बोले होंगे आप तब ना लिखे होंगे। हम बोले थे ये बात, ये मनीष कश्यप का रैली आया था। हाँ। अब बच्चा सब गया था घूमने फिरने। हाँ। अब इतने बात हम कहे, उसके बाद आपके बारे में हम कुछ अच्छा, मनीष कश्यप का रैली आया था, बच्चा गया था सब घूमने फिरने। जी, जी। तो आप ही खुद बोल रहे हैं कि चनपटिया बाजार से गुम हुआ है। और रैली मेरा कहाँ आया था? रैली कहाँ आया था? रैली इधर नहीं आया था। इधर आया था। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप खुदे बोल रहे हैं कि चनपटिया बाजार गया था ये लड़का, भैया तो फिर- प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो फिर मेरे ऊपर आवेदन देने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। अगर इस लड़के को कुछ हो जाता तो आज तो मनीष जेल में रहता। भैया ईमानदारी से बोलिएगा लोग, सही कि नहीं? ये कितना बार घर से भागे हो? 2 बार। 2 बार घर से आपका बेटा भागा और मनीष कश्यप का नाम आप डाल दिए। नहीं, बताइए। इसमें नहीं डाले। तो कौन डाला? हम बोले के रहे? सरपंच साहब रहो। कौन सी नाम है सरपंच साहब? कांत जी के सपोर्टर हूँ मैं, विधायक जी के। कथी के? विधायक जी के सपोर्टर हुआ, उमाकांत सिंह जी के सपोर्टर हुआ। देखिए पूरा वीडियो आप सभी लोग जाके इनके चैनल पे देखिएगा, तब मामला आप सभी को पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। और बिना कुछ सोचे समझे हमारी देश की मीडिया ये छाप रही है कि मनीष कश्यप की वजह से इस लड़के का अपहरण हो गया है। हमारी देश की मीडिया भी मनीष कश्यप को बदनाम करने में पीछे नहीं हटती है। ये जरा अखबार देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है? मनीष कश्यप की वजह से उस लड़के का अपहरण हो गया। मनीष कश्यप कहीं पे चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, कोई लड़का गायब हो जाएगा तो क्या उसमें मनीष कश्यप की गलती है? अरे भाई, बिहार के नेता हर दिन बिहार में भाषण देते हैं, कई लड़का गायब हो जाता है तो उसमें बिहार के नेता को दोषी आप देते हो नहीं ना, फिर मनीष कश्यप को दोषी ठहरा रहे हो कि मनीष कश्यप की गलती है। देखिए मीडिया को इसलिए खुन्नस है कि एक गरीब का बेटा, एक यूट्यूबर चुनाव क्यों लड़ रहा है। ये बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, बड़े बड़े अखबार वाले, ये लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं। मोदी का चापलूसी, कांग्रेस का चापलूसी, बस इन लोगों को यही है। और ये लोग सोचते हैं कि हम बड़ा चेहरा बने, हम बड़ा पैसा वाला बने। पहले मनीष कश्यप की जैसा काम करिए, उनकी जैसा सोच रखिए, तब जाके मनीष कश्यप वाला इज्जत पाइएगा और आगे कुछ करिएगा। मनीष कश्यप ने उतना इज्जत कमाया है, उतना किया है कि आज चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग उनको वोट देने के लिए बोल रहे हैं। मनीष कश्यप सरकार बना लेते अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो, इतना पावर मनीष कश्यप में था। मनीष कश्यप को कम समझ रहे आप सभी लोग। चलिए, झूठ मूठ का FIR करवाया जा रहा है। मनीष कश्यप तो डरने वाले हैं नहीं। 22 गो केस है, 23 गो केस होने वाला था या हो ही गया है। जानबूझकर विधायक जी और बड़े वाले नेता जी, जिनका पेट्रोल पंप नहीं चलता है, अवैध तरीके से रोड को नहीं बने दे रहे हैं। 5000 करोड़ की लागत से वो रोड पास हुआ था। बिहार के नेता जो लोग तो अपना अपना परिवार देखते हैं, दोसर का है छोड़, जैसे है जैसे रहे दे। चलिए अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मनीष कश्यप का खबर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।